अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हसन मुस्तफ़ा, आपका बड़ा भाई, और मैं पेपर प्रेजेंटेशन के फाइनल एपिसोड के साथ हाजिर हो गया हूँ। ये आपकी लास्ट वीडियो होगी पेपर प्रेजेंटेशन की। इन दो वीडियोस के अलावा आपको किसी भी और वीडियो की ज़रूरत नहीं है। जिस वीडियो की होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा, और वो कुछ ट्यूटोरियल्स होंगे, जस्ट इसके इनफ। इन्हीं को प्रैक्टिस कर लो, नंबर्स आ जाएंगे, गारंटेड है। इन्हीं पर मास्टरी ले लो। जिस तरीके से मास्टरी होनी चाहिए उस तरीके से अगर ले लो, विद रिपीटेड प्रैक्टिस, विद प्रिसाइज प्रैक्टिस, इंशाल्लाह काम बन जाएगा आपका। सबसे पहले मैं आपको कुछ सवालों के जवाब दे दूं। पहला क्वेश्चन था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। इसके बारे में अभी सिर्फ मैं ये जवाब दूंगा। आप LW का यूट्यूब चैनल और LW का इंस्टाग्राम पेज और मेरा खुद का इंस्टाग्राम पेज आप यहां फॉलो करके रख लो। आपको डिफरेंट टिप्स वहां पर मैं दे रहा होता हूं, यहां पर मैं दे रहा होता हूं, और आने वाले दिनों में मैं टाइम मैनेजमेंट पर एक प्रिसाइज वीडियो बनाऊंगा। दूसरी चीज ये, आपने प्रोफाइल में जाना है, आपको इससे लिंक्ड वीडियोस मिल रही होंगी कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है और आपने फोकस्ड कैसे रहना है। बिकॉज ये टाइम मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले जाके आपने ये दो वीडियोस देखनी है। इंशाल्लाह बच्चे, आपको इस चीज का आंसर काफी हद तक मिल जाएगा। दूसरा सवाल बच्चे का था कि मैं टॉपर हूं अपने कॉलेज का, बट उर्दू में मैं अपनी राइटिंग को क्या करूं, मेरी राइटिंग अपीलिंग नहीं लगती। देखो, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे 1.5 मंथ्स पहले मेरी उर्दू की राइटिंग अपने खुद के मेरे बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोई लफ्ज ऐसे, कोई लफ्ज इधर को, कोई लफ्ज ऐसे, कोई तरतीब नहीं थी। जो आपका हाथ है ना, ये मसल्स का बना हुआ है। आपके दिमाग में हाथों के लिए एक सेपरेट सेक्शन है। ये बड़ी फाइन मूवमेंट्स होती है, ये बड़ी फाइन मूवमेंट्स हैं। मेरा बाजू इस तरह नहीं कर सकता, ये मेरा बाजू नहीं कर सकता, मेरे हाथ कर सकते हैं। तो इसके लिए दिमाग में एक अपना सेपरेट पोर्शन है। इसको प्रैक्टिस करो। ये मसल्स हैं आपके, इन पे काबू लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। अपने माइंड का कनेक्शन बनाना है। आपने मसल मेमोरी बनानी है अपने हाथ की। तो ये प्रैक्टिस करते रहो। इन दो वीडियोस को फॉलो करते हुए आपकी राइटिंग हो जाएगी ठीक। मैं बोल रहा हूं ना, आपको खुद पसंद आने लग जाएगी। आपकी राइटिंग में से कुछ इस तरह की तरतीब निकलेगी जो ओवरऑल पेज में एक अच्छी लुक की डालेगी। आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। सिमिट्री इज द की, सिमिट्री इज द की। अच्छा, तीसरा सवाल यह था कि अगर मैं पेज की एक पूरी साइड खाली छोड़ूं और फिर बाद में सिंगल साइडेड मार्जिन लाइन लगाऊं। देखो, डबल साइडेड लगाओ या सिंगल साइडेड लगाओ, एक चीज का ख्याल रखना, पेज आपका ये फील ना दे कि आपने पेज का एक बड़ा हिस्सा खाली छोड़ा हुआ। बिकॉज ये उनको समझ आ जाती होती है कि आपने जस्ट पेज भरने के लिए किया हो। आपका पेज वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, सिमेट्री को फॉलो करता हो, और कंटेंट को डिस्प्ले एक हुनर के साथ किया हो और अच्छा कंटेंट हो। तब आपके नंबर्स गारंटेड होंगे शहजादे। तो ये वाला काम बस ये एहतियात रखना। बाकी आप सिंगल साइडेड मार्जिन लाइन अगर यूज करनी है करो, लेकिन ये चीज का ख्याल रखना कि खाली खाली ना लगे। ऐसा ना लगे कि आपने जान छुड़वाई है। ये वाली वाइब ना दे वो एग्जामिनर को। स्टार्ट करते हैं जी हम अपना फाइनल एपिसोड। लो जी, क्या रूल है, पढ़ो रूल क्या है। इंपॉर्टेंट ए, मतलब इंपॉर्टेंट मैंने आपको आज दो चीजें बतानी है, इंपॉर्टेंट ए और इंपॉर्टेंट बी। अभी हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ए की। क्या रूल है, पढ़ो। गिव देम व्हाट दे एग्जैक्टली केम फॉर। इस रूल को घोल के पी लो। वेट, मैं इधर रुक रहा हूं, मैं इधर से आगे मूव नहीं करूंगा। सबसे पहले मेरी बात आराम से सुनो। मैं अगेन पीछे आता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, ओवरव्यू ऑफ एपिसोड 1। आई बटन में ऊपर ऊपर आपको, वीडियो के आई बटन पे आपको एपिसोड 1 दिख रहा है। अगर आपने वो नहीं देखा, इस वीडियो को यहां पे पॉज कर दो, उसको जाके देख के आओ। वर्थ इट होगा, वर्थ इट, 100% वर्थ इट। जाओ अभी उसको देख के आओ, फिर इधर आके दोबारा ज्वाइन कर लेना। वो वीडियो जरूरी है। उससे मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। एक मैंने आपको एक्सटर्नल सिमेट्री का समझाया है, एक मैंने आपको इंटरनल सिमेट्री का समझाया है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो वो आपका पेपर अंदर कंटेंट चेक करने से पहले एग्जामिनर इन दो स्टेप से गुजरता है।
अगर इन दो पे आपने उसको खुश कर दिया, आपकी बात बन जाएगी। आ जाओ इधर। गिव देम व्हाट दे एग्जैक्टली केम फॉर। एग्जाम्पल देखो, आपका ये पेज है, आप ये कंटेंट लिख रहे हो, आप ब्लू पेन यूज करते हो और ब्लू मार्कर यूज करते हो। सपोज करो ये मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है, तो मार्कर यूज करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैं रेड रेड को समझ लो मार्कर है। जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है आप उनको बोल्ड बोल्ड मार्कर से लिख देते हो, ठीक है। आपने ये तो सुना होगा कि जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको मार्कर से लिख दो। हाँ ठीक है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं दे रहा कि मार्कर को यूज कैसे करना है, कब करना है। मैं आपको वो क्लैरिटी देने आया हूं इस रूल के थ्रू। एग्जामिनर्स गिव देम, ये देम किसे मुराद मेरा क्या है? एग्जामिनर्स, जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा, आपका पेपर चेकर, उसको वो दो जो वो चाहता है, उसका टाइम बचाओ। उसको अगर तुम घुमाओगे तो उसको तसल्ली नहीं होगी अंदर से। आ जाओ इधर, ये देखो फॉर एग्जाम्पल था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोजन, इट गिव्स रेड कलर इन आयोडीन टेस्ट। अगर वो सिर्फ ये पढ़े तो उसको ग्लाइकोजन की एक कैरेक्टरिस्टिक पता लग जाएगी। आपने वो चीज मार्कर में करनी है जिसको पकड़ के पढ़ के ना सेंस बन जाए उसके माइंड में, और वो जस्ट बोल्ड देखकर ही आपको टिक देने के काबिल हो जाए। ये मतलब है इस रूल का। आई समझ? नेक्स्ट सेंटेंस, स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। उसने अगर यही पढ़ लिया उसको समझ आ जाएगी इसने स्टोरेज के बारे में लिखा हुआ उसके। अब यहां पे डाइजेशन, सिमिलर टू स्टार्च, स्ट्रक्चर रिजेंबल्स माइलोपेक्टिन। वो देखेगा माइलोपेक्टिन क्यों लिखा हुआ है, जहां बेटे उसकी नजर पड़ेगी स्ट्रक्चर रिजेंबल्स। ये चीजें हैं जो उनको खुशी देती हैं। अब लेट सपोज मैंने कुछ भी इसमें नहीं किया होता तो मैं इसको वैसे लिख देता, क्या दोनों चीजें बराबर थी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। जमीन आसमान का फर्क होना था, जमीन आसमान का। अच्छा एक दो चीज हो गई कि हमने उसको वो देना है जो वो चाहता है। और दूसरी चीज, एक तो हमने ये देख लिया, दूसरी चीज के सिमिट्री है इसमें। यहां पर बोल्ड आ रहा है तो उसके नीचे बोल्ड आ रहा है, उसके नीचे बोल्ड आ रहा है, उसके नीचे बोल्ड आ रहा है। तो अगर पेज पर, अगर ये पेज है, ये कंटेंट है, तो उसको एक यूनिफॉर्मिटी दिख रही है बोल्ड चीजों की भी, तो आप उसको स्टेबिलिटी दे रहे हो अपने पेपर में। वो इधर आके फौरन इधर नहीं देख रहा, फौरन इधर नहीं देख रहा। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, फॉर एग्जाम्पल ये पेज है, ये देखो, ये मैं करता हूं। अब मैं ये बोल्ड कर रहा हूं, कभी कभी मैं ये बोल्ड कर रहा हूं, कभी मैं ये बोल्ड कर रहा हूं, कभी मैं ये बोल्ड कर रहा हूं। स्टेबिलिटी नहीं है, ये स्टेबिलिटी है। एक के एक आपको उसको, आप उसको एक फ्लो दे रहे हो कि भाई तू स्मूथली गुजर मेरे इस पेपर से, इस वाले सफे से स्मूथली गुजर, स्मूथली चेक कर, फिर अगले पे आ। हाँ बेशक पूरा एग्जैक्ट अलाइन ना हो रहा हो, मिलता जुलता हो, यहां पे भी देखो बोल्ड हो गया, इतना हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन एक स्टेबिलिटी जरूर हो। दो चीजें आपने समझ ली इस रूल के अंदर। एपिसोड 2 का मकसद समझ आया? एपिसोड 1 में हमने क्या बात की थी? एक्सटर्नल सिमेट्री और इंटरनल सिमेट्री, वो समझ आ गई। उसके बाद हमने अब बात की कि वो हाईलाइट करो जिसको चाहिए, और राइटिंग पर तो अभी हम आए नहीं, आप फोकस कर रहे हो राइटिंग पे, वो तो अभी तक मैंने डिस्कस ही नहीं की। हिसाब लगा लो कि राइटिंग की इंपॉर्टेंस इन सारी चीजों के बाद है। पहले ये दिमाग यहां पे लगाओ, पहले इसकी प्रैक्टिस करो। समझ आ रही है शहजादे? अच्छा, इंपॉर्टेंट बी। अब एक सवाल बच्चों का आता है कि हम पेन से लिख रहे हैं, फिर मार्कर से रिप्लेस करें, फिर पेन पकड़ें, फिर मार्कर, बड़ा हेक्टिक नहीं है? देखो, आपने इस चीज को मास्टर करना है कि एक फुर्ती के साथ आपने पेन को और मार्कर को कैसे स्विच करना है, इसको सीखो। इसका फायदा क्या होगा? एक तो हमें यही फायदा मिलेगा जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी आएगी, एक फ्लो बनेगा, उसको टिक लगाने के लिए मौका मिलेगा, फ्लो के अंदर स्मूथली आपका सफा चेक होगा, उसको आप उसके लिए आसानी कर रहे हो। दूसरी चीज, आप खुद भी एक्टिव रहोगे। साइकोलॉजिकल इसका बेनिफिट ये है,
जब आप पेन से लिख रहे हो ना, क्या पता एक डलनेस आ जाए थोड़े टाइम के बाद, लेकिन जब स्विचिंग कर रहे हो ना, वो जो एक हाइपर एक्टिव स्टेट के अंदर हो, स्विचिंग कर रहे हो, फायदा मिलेगा, एक्टिव रहोगे, कंटेंट आता रहेगा, वो 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे सर्वाइव करोगे बड़े जबरदस्त तरीके के साथ। तो एडवाइस दे रहा है आपका भाई, आप इन एडवाइस पे यकीन कर सकते हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इन सारी पीसेस ऑफ एडवाइस पे यकीन कर सकते हो। आ जाओ आगे। अच्छा, अब मास्टर स्विचिंग ऑफ पेन, इसके लिए मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल बनाया है, ठीक है। उससे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने टेस्ट सेशंस के अंदर इसको मास्टर करना है, टू मेक द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड हैंड स्ट्रॉन्ग। प्रैक्टिस, अपने टेस्ट सेशन है ना, और अभी कौन सा आ गए हैं बोर्ड के पेपर, और नंबर तो बोर्ड के पेपर वाले लगने हैं आपके, इसकी बेस पर आपके मेरिट बनने हैं आगे, जिस भी फील्ड में आपने जाना है। प्रैक्टिस करो टेस्ट सेशन में यार, डर क्यों रहे हो, करो प्रैक्टिस। डरना किस चीज से है कि क्वेश्चन पेपर आ गया डर जाना है उससे, चिल रहो यार। आ जाओ जी। उसके बाद मैंने आपके लिए डेमो बनाया है, अब ये सिर्फ एक आपको सैंपल है समझाने के लिए। आपके टाइम पर मेरी तो बहुत ज्यादा स्पीड होती थी इसको स्विच करने की, मेरी प्रैक्टिस हो गई थी इतनी, अभी भी है, बट मैंने आपके लिए सैंपल बनाया आपको समझाने के लिए, अपना स्किल निकालो वहां से। ये इसकी वीडियो मैं आगे लगा रहा हूं, ये वीडियो देखो आप। ये स्विचिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसका जो लिड है अभी बहुत लूज है, मैंने इसको टाइटली नहीं बंद किया हुआ, बिकॉज मैं टाइटली क्यों बंद करूँ, टाइम वेस्ट होगा बाद में दोबारा वापस खोलने में। देखो ना, ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ये पकड़ के जब मुझे खोलना पड़ रहा है, ये टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैं इसको लूज रखूंगा, ये बंद बस लूज, ताकि मैं ऐसे निकालूँ बस वरना, और ऐसे अंदर जाए बस ये। और ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अभी ये पेन है, ठीक है, तो आपके पास वो फाउंटेन वाली पेन होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, उसके भी लिड का यही चक्कर होता है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, फिर मैं भी लिखता हूँ, फिर मैं आपको उसको लिख के दिखाऊंगा कि उसको मैं किस तरीके से नीचे लिखूंगा स्विचिंग करते हुए, रैपिड स्विचिंग। अभी आपके सामने मैंने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लाइकोजन की हेडिंग है, और ये मेरे पास जो 2 सेंटेंसेस है, मैंने इसमें किसी भी वर्ड को बोल्ड नहीं किया हुआ मार्कर से। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली लिख के दिखा रहा हूँ, ताकि कोई भी आपको चीज़ ऐसी नहीं लगे कि मैंने कोई हवा में बोली है बात, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास ये क्या है, इसका लिड हल्का है, ठीक है, और ये मेरे पास ऐसे मैंने जो इसको मैंने पकड़ के रखा हुआ है ऐसे, इसको लिड भी लगाओ कोई मसला नहीं है, प्रैक्टिस होगी, आप बिल्कुल ये चीज़ सीख जाओगे। अब मेरे हेडिंग से शुरू होना है, ठीक है, मैं आपके सामने स्टार्ट होता हूँ। अब इसको आप सिंपल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे प्रैक्टिस करो सिंपल, ठीक है, इस तरह, ये आपने कर लिया, इस तरह, ये, या आपने अपनी माइंड का कनेक्शन बनाना है, और ये कैसे आएगा, ये आएगा इस चीज से, सिर्फ प्रैक्टिस, आपके अपने माइंड का कनेक्शन बनाना है अपने हाथों के मसल से। आपके दिमाग के अंदर ना आपके हाथों के लिए एक सेपरेट सेक्शन है, जो खास तौर पे आपके हाथ की फाइन स्किल्स के लिए, देखो ना फाइन स्किल्स, ये हाथ की फाइन स्किल्स हैं, तो इसको मास्टर करो, इनको प्रैक्टिस करो। और ये क्यों जरूरी है, बिकॉज आपने एग्जामिनर को देना ही वो है जो वो ढूंढ रहा है। अब इसको मैंने बोल्ड करना था, ठीक है ना, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करो, ये जरूरी है। राइटिंग बहुत बाद में आती है, पहले इन चीजों को मास्टर करो, उसके लिए आसानी करो एग्जामिनर के लिए। अब मैं आता हूं 2 चीजों पे। अब हमारे पास 2 चीजें आती हैं। सबसे पहले ऑप्शनल लर्निंग, और यहां पे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2। ये तो आप कर लोगे ना, इसमें हमने एक्सेल सिमेट्री सीखी है, एनल सिमेट्री बुलाना नहीं है, मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, अगेन रिमाइंडर दिया मैंने आपको, ये अगेन रिमाइंडर दिया मैंने आपको। ऑप्शनल लर्निंग, ये ऑप्शनल लर्निंग क्यों है, मतलब ये आपकी मर्जी है, क्यों आपकी मर्जी है, बिकॉज क्या पता आपके पास उतना टाइम ना हो, क्या पता आपके पास कभी टाइम निकले कभी नहीं, तो बेटर क्या है, चलो 100% प्रैक्टिस ना करो इसकी, उसकी 100% करनी है, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 की पूरी 100% करनी है। इसकी अगर चलो आप 30% कर पा रहे हो वो उतनी कर लेना, चलो 50% कर पा रहे हो उतनी कर लेना,
चलो 80% कर पा रहे हो उतनी कर लो, कुछ ना कुछ कर लेना, फायदा होगा। अगर वो चीजें अच्छी हो गई, इसका इसका अगर थोड़ा सा ले लोगे इनपुट, फायदा हो जाएगा। ये अब आपकी आती है अल्फाबेट स्ट्रक्चरिंग। आप पता नहीं ए किस तरह लिख रहे हो, अभी लिखना आपको किस तरह चाहिए, आपका बी किस तरह आता है, तो उसको आपने ये अल्फाबेट सीखने हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट्स मतलब ए बी सी डी ई एफ जी अलग अलग ये सीखने हैं आपने। ठीक है ना, इनको पहले अल्फाबेट स्ट्रक्चरिंग अपनी मास्टर करो। किसके थ्रू? कैलीग्राफी के थ्रू। दो चीजें, इन दोनों में से भी ना आपने सबसे पहले जोर देना है हेडिंग्स पे। हेडिंग्स अपनी अच्छी करो, कंटेंट की सिमेट्री होगी ना तो वो चल जाएगा, हेडिंग साथ अच्छी हो गई ना मजा आ जाएगा। और हेडिंग वो आपकी बाकी राइटिंग को कॉम्प्लीमेंट करे, ऐसी हेडिंग होनी चाहिए। अब मैं यहां पे हेडिंग ऐसे बना दूंगी इटैलिक, कंटेंट मैंने बड़ा ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उतना कॉम्प्लीमेंट ना करे शायद। यही मैं पहले हेडिंग इस तरह की बनाऊं फिर कंटेंट में इस तरह लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपने साइकी लगा के ना, तो ऑप्शनल लर्निंग में चीजें आ जाएंगी। अल्फाबेट स्ट्रक्चरिंग ट्यूटोरियल्स देखो, इसके लिए ट्यूटोरियल्स देखो, इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। इसके लिए आपने ट्यूटोरियल्स देखने हैं, इसके लिए आपने ट्यूटोरियल देखने हैं। तो ये चीज थी सिंपल। खुश रहो, मैं आपके लिए इंशाल्लाह चीजें लेके आता रहूंगा। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जुड़े रहो, यूट्यूब पर भी मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं। इंशाल्लाह हम मिलकर जिंदगी में कुछ यूनिक करेंगे और फियरलेस हो जाओ, चीजें सीखो। पेपर अभी है ना, पेपर कौन सा आ गए हैं, पेपर कौन सा कल है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस विल गिव यू इंप्रूवमेंट इंशाल्लाह। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, किसी का भला करोगे तो खुद को सुकून मिलेगा, खुद को सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।